वेलकम स्टूडेंट्स टू चाइना स्टडी 24/7 एंड गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे सारे लोग, एसएससी सीजीएल 2017 वो आ चुका है। वैकेंसीज अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी वो वैकेंसीज कितनी है वो डिक्लेयर कर देंगी। लेकिन गाइज ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 के बीच में ही वैकेंसीज हो रहेगी। तो देखेंगे हम डिक्लेयर करने के बाद कितनी रहेगी। इस वीडियो में हम डेट्स, पोस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिएगा इस हम सबसे पहले लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन भरने की, वो है 16 जून 2017, यानी अगले महीने के 16 तारीख तक एक्टिव रहेगा। 16 मई को ऑलरेडी लिंक एक्टिव हो चुकी है। और इस लिंक की अप्लाई करने की लिंक और ये नोटिफिकेशन ये पूरा मैंने मेरी साइट पे एग्ज़ाम स्टडी और ऑनलाइन पे अपलोड किया है। सो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से आप मेरी साइट पे जाके इन लिंक्स पे जा सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। टीयर 1 की डेट्स है गाइज 1 अगस्त 2017 से लेके 20 अगस्त 2017, ये बीच में टीयर 1 रहेगा। टीयर 2 रहेगा ऑलमोस्ट 10 नवंबर और 11 नवंबर को। ठीक है, और टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव रहेगा 21 जनवरी 2018 और टीयर 4 रहेगा फेब 2018 में। ठीक है, ये डेट्स हमने डिस्कस कर ली। ये सारी पोस्ट है गाइज, मैं सारी पोस्ट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये एज लिमिट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स लिया है, जहाँ पे भी 20 से 30 ईयर्स लिए हैं, तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या मेंशन है। तो वो आगे उन्होंने मेंशन किया है। ये सारी पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए टीयर 3 अप्लाई, टीयर 4 अप्लाई होगी नहीं होगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, सो ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी ये है पोस्ट के लिए सारी। तो आपको कहाँ पे भी इंडिया में पोस्ट मिल सकती है और कहाँ पे भी आपको शो करने का चांस मिलेगा। बाद में गाइज जो लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको इंडिया में कहाँ पे भी मिल सकती है सर्विस। ठीक है, तो वो भी रहेगा। उसके बाद गाइज ये टीयर 2 के लिए एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। नो सेपरेट नोटिस और एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 1 एग्जामिनेशन के बाद जो लोग क्वालिफाइड रहेंगे उनके लिए टीयर 2 डेट्स अनाउंस हो जाएगी। टीयर 2 का एप्लीकेशन एक ही बार आपको भरना होगा। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्वेशन की ये बातें हैं, ये एज के बारे में बात कर रहा था कि 20 टू 27 ईयर्स के बीच में, यानी ये डेट्स इन डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी हुई है। मैं पहली पढ़ लेता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा। और ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए 1 अगस्त 2017 तक। तो 2 अगस्त 1990 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 अगस्त 1997 के बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हर लिमिट के लिए देख लीजिए। 18 टू 27 के लिए क्या है, 20 30 के लिए क्या है, और 30 के लिए क्या है, 32 के लिए क्या है। ठीक है, इसके बाद ये रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है एज पर द कैटेगरी। तो SC ST के लिए कितना, OBC के लिए कितना, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देख लेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि पर्टिकुलर पोस्ट यहाँ पे हर पोस्ट, कोई पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आपको एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि अभी मैं बात करूँगा। ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, बैचलर डिग्री इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो चाहिए आपको, आपकी डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी जो लोगों को कंसिडर किया जा सकता है, ज़्यादा चांसेस है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, और फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये इसमें से कोई भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपने फुलफ़िल किया है तो आप जो है डिज़ायर्ड कैंडिडेट रह सकते हैं क्रैक करने के बाद। बाद में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है, इनके लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी ज़रूरी है, लेकिन आपको 60% मार्क होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12वीं क्लास में, 12th स्टैंडर्ड लेवल में। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी जिसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था, यानी आपने डिग्री कंप्लीट की है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स उसमें होना चाहिए।
ठीक है। बाकी जो अदर पोस्ट है, ये पोस्ट छोड़ के जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो ये छोड़ के जो भी लोग हैं उनके लिए बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये क्यूरी मत पूछिएगा बार बार कि आप कमेंट सेक्शन में कि सर हम फाइनल ईयर में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 अगस्त 2017 तक आपकी प्रोविजनल डिग्री आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। बाकी देखिए, ये यहाँ पे अभी ये इम्पोर्टेंट कॉलम है 6A वाला, फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आएगा ये पोस्ट, और असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में इनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो देखिए गाइज, आपका जो एक क्वेश्चन होता है कि सर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई है, तो ये जो पोस्ट यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है ये पोस्ट के लिए रहेगा। ठीक है। बाद में HRD मिनिस्ट्री के एक नोटिफिकेशन गैजेट के अनुसार 2015 के जो लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन डिग्री जो भी है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, जो भी कंप्लीट किया है इक्विवेलेंट इस ये क्वालिफिकेशन के लिए, तो उन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो जो उनका जो यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन वाली, उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैंने ये बात की। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स जो है जो क्वालिफाई करेंगे उनको डेटा एंट्री, जो भी डेटा एंट्री टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, जो भी रिक्वायर्ड पोस्ट है उसके लिए, जो भी पोस्ट के लिए मेंशन किया, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो मैंने ऊपर बताया, जो भी टेस्ट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी है उनको ग्रेजुएशन की प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन प्रूफ, ओरिजिनल ID प्रूफ, ये भी 1 अगस्त 2017 तक आपके पास होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन की बात करें तो फ़ी ₹100 है, लेकिन ऑल वुमन कैंडिडेट्स, ऑल वुमन कोई भी कैटेगरी की हो, और SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन जो लोग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस नहीं रहेगी। एक बार फ़ी पे करने के बाद आपको जो है रिफ़ंड नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स चालान के थ्रू भी फ़ी भर सकते हैं, यानी आप फीस भर सकते हैं जो जनरेट होगा ऑनलाइन, या फिर SBI नेट बैंकिंग, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है। उसके बाद सेंटर्स एग्जामिनेशन के लिए ये दिए हुए हैं, आपके स्टेट अनुसार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉलम है गाइज ये कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की जो स्टेट्स है, Tier 1 रहेगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड, Tier 2 भी कंप्यूटर बेस्ड, Tier 3 पेन और पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है। तो ये 3 तो सबको देनी ही है। ठीक है। और Tier 4 जो है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये जहाँ पे भी अप्लीकेबल है वहाँ पे, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है ही नहीं है अभी, तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो Tier 1 में जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो होता है 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल 60 मिनट्स रहेंगे आपको, 75 मिनट्स थे लास्ट ईयर, अभी 60 मिनट्स यानी 15 मिनट्स कम हुए हैं। Tier 2 की अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ रहेगी आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए। अब ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो पोस्ट अप्लीकेबल है ये नीचे हम देखेंगे, जो पोस्ट है वो। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो देखिए पेपर 3 जो है स्टैटिस्टिक्स का, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनको देना पड़ेगा। कौन सा पेपर? ये स्टैटिक्स वाला। ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और 200 मार्क रहेंगे। पेपर 1 और 2 तो सबको देना है। और जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है वो भी जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसके लिए मेंशन किया गया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए पेपर 4 जो है ये भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर,
ये पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको पेपर 4 यानी जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला है वो भी देना पड़ेगा। पेपर 1 और 2 तो सबको देना है, ठीक है, लेकिन जो लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनको ये 2 एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ेंगे, पेपर 3 और 4, ठीक है, टीयर 2 में। उसके बाद जो लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी अप्लाई कर रहे हैं JSO के लिए या फिर AAO के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उनको अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उन्होंने उन पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली डिमांड की है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रही तो ये आपके कैंडिडेचर जो है उस पोस्ट के लिए कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और ये टीयर 2 के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है गाइज, या आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाद में फिजिकल इन्होंने क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जो कुछ डिपार्टमेंट की पोस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट की जैसे सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके लिए सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर्स की, ठीक है। तो उसके लिए सो गाइज ऑल द बेस्ट, 16 जून के पहले भरिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब जनरल अवेयरनेस के जो भी वीडियोस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, ये सारे मैं अपलोड करूँगा आपके लिए, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भरिए, और हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम इन 2 मंथ्स हम देखेंगे, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। और ऑलरेडी मैंने SSC CGL के बहुत से वीडियोस अपलोड किए, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें, सो आपको मदद मिलेगी स्टडी स्टार्ट करने में। सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज।